उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध भरत मिलाप मेले में कोसीकला क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में जहां भगवान के अवतारों के विभिन्न स्वरूपों की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी, तो वहीं दूसरी तरफ पुष्पक विमान ने सभी का मन मोह लिया। पुष्पक विमान को देखने के लिए जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, खाटू श्याम जी एवं भगवान शिव की झांकी के दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालु भक्त आतुर दिखाई दिए। हेलो, इस समय मौजूद है कोसीकला में ऐतिहासिक भारत मेले को लेकर के। यहाँ पर ऐतिहासिक भारत मिलाप मेला होता है, जहाँ पर सभी कार्यकारिणी के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, और कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ कमल किशोर बासड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कमल जी, आप भगवान श्री राम की जय। आप देख रहे हैं उत्तर भारत का ब्रज क्षेत्र का सबसे बड़ा भरत मिलाप मेला ऐतिहासिक कोसीकला में बड़े धूमधाम से निकल रहा है। आज आप देख रहे हैं बहुत ही कम समय में 28 तारीख को माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अखबार में घोषणा हुई, और उसी दिन माननीय हमारे छाता क्षेत्र के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के ने हमें एक निवेदन किया, आदेश दिया कि नगर के मेला निकलना चाहिए, राम बारात निकलनी चाहिए, काली मेला निकलना चाहिए। इसी दरमियान 26 तारीख की बात थी। 28 तारीख को अखबार में निकलने के बाद 28 तारीख को ही पूरी कमेटी ने और सहयोगी जनों ने ये निर्णय लिया कि इस बार संपूर्ण रूप से मेला करना है। और संपूर्ण रूप से मेला आप देख रहे हैं इतने भव्य तरीके से झंडा पूजन से शुरुआत हुई थी, और आपके राम बारात, काली मेला, कुंभकर्ण लीला, डोंगा लीला, लंका दहन की लीला गोमती में होती है, और अनाज मंडी में लंका दहन की लीला के साथ आज भरत मिलाप मेला बड़े हर्षोल्लास के साथ कोसी की जनता, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की जनता और अन्य राज्यों से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से और मध्य प्रदेश से भी कई लोग यहाँ उपस्थित हैं। लाखों की तादाद में यहाँ भीड़ इकट्ठी है, और पंजीकृत के धर्मप्रेमी जनता का राम जिला संस्थान की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ कि वो बड़ी शांति व्यवस्था बनाई हुई है। और इसमें हमारे प्रशासनिक डीएम साहब, एसएसपी साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहब, एसओ साहब और चौकी इंचार्ज मनिंदर सिंह, अरविंद पुनिया जी का विशेष सहयोग इस मेले को पूर्ण रूप से सुरक्षा देने का है, और वो दे रहे हैं। और पूरी निगरानी इस समय चल रही है सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ये पूरा प्रसारण किया गया। मैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत ही विशाल आज के दिन भरत मिलाप जी का मेला होता है। आज भगवान श्री राम और भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण भैया का सबका मिलाप होता है। कोसी की नगर की जनता बहुत ही उत्साहित है, और आज इस मेले को हम बड़े धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। और जब बाहर से जो भी जनमानस आ रहे हैं सबका प्रेम मिल रहा है, प्रशासन का भी हमें संपूर्ण सहयोग मिल रहा है। कोसीकला के इस ऐतिहासिक भरत मिलाप में जो अपार जन समूह यहाँ उमड़ा है, वो वाकई में भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा और अपनी प्रेम को ये दर्शाता है कि भगवान राम हम सबके अंदर विद्यमान है। और इस सरकार में जो भगवान राम को सम्मान और भगवान राम की पूजा जो इस समय हुई है, वो शायद वर्षों तक इस समय याद रहेगी। आज कोसीकला का ऐतिहासिक मेला भरत मिलाप, ये मेला कोसीकला में भाव का मेला है। आप देखेंगे अभी जब ठाकुर जी पहुंचेंगे, वहाँ मानव श्रृंखला पर पब्लिक के कंधे पर, जनता के कंधे पर जो होकर ठाकुर जी जाते हैं, उसको देखकर एक नया भाव उमड़ता है, और पूरे जय श्री राम के गुंज के साथ जयकारा लगता है, और वहाँ श्रद्धालु सबकी आंखें नम हो जाती हैं। हाँ, रामलीला हम बहुत समय से करते आ रहे हैं, और इसमें भरत मिलाप पर पूरा विश्व का और पूरा उसका बहुत जोर शोर से भरत मिलाप होता है ठाकुर जी की, और पूरे इसमें भरत मिलाप हो रहा है। मेले का ठाकुर जी
जब वन को आते हैं 14 वर्ष वन के बाद और अयोध्या वापस जाते हैं लंका को जीतने के बाद, सीता जी को लेने के बाद, और पूरी अयोध्या नगरी पूरी सजती है, इसीलिए व्रत मिलाप कराया जाता है। इसका महत्व बताया था। पुष्प विमान जब भगवान श्री राम और सीता जिसमें बैठकर आते हैं उसे पुष्प विमान कहा जाता है। रामायण के चरित्र में आपने सुना होगा, रामलीला के मंचन में लिखा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। के साथ साथ कोसी के भरत मिलाप मेले में आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से पुष्प विमान को लेकर विशेष रूप से सजाया गया। सभी बाहर के कलाकारों द्वारा इसे सजाया गया और यहाँ पर सजाने के लिए कलाकारों को बुलाया जाता है। इसी कला को देखने के लिए यहाँ पर हजारों की नहीं लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं और आप देख सकते हैं विशाल जन समूह जो लाखों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लोग अपनी अपनी कला को दिखाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस प्रकार से भगवान श्री राम के पुष्प विमान का स्वागत अनार इत्यादि जला करके किया जा रहा है। आप देख सकते हैं भगवान श्री राम के आगमन पर आतिशबाजी छोड़ी जा रही है और आतिशबाजी को लेकर के किस तरह का माहौल यहाँ पर है। लाखों लोगों द्वारा यहाँ पर संस्था के कमेटी के अन्य पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं किस तरह का पुष्प विमान सजाया गया है, क्या महत्व पुष्प विमान का? ये महत्वपूर्ण है। इसमें ये 42 साल से मैं बना रहा हूँ इसको। पहले मैं चेला था, अब स्वयं बना रहा हूँ, बहुत सेवा कर रहा हूँ ठाकुर जी की। इनाम वाली झांकी में नहीं बनाता, मैं तो केवल यही बनाता हूँ कि ठाकुर जी की सेवा करता रहूँ। किस प्रकार की विशेषता है इस पुष्प विमान में आपके द्वारा बनाया? ये भव्य बनाने की कोशिश करते हैं, हर बार अलग बनाते हैं, पुराना हम नहीं निकालते, हर बार नया बनाते हैं। कितने वर्षों से कर रहे हैं लगातार सेवा? कितने वर्षों से कर रहे हैं आप सेवा? 42 ईयर्स। 42 साल से। किस तरह की अनुभूति होती है भगवान श्री राम की सेवा करने में? कहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, आनंद बहुत आनंद आता है। इसका कोई पैमाना नहीं है, इसका कोई पैमाना नहीं है, पर एक परम आनंद मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। कुछ ऐसा लगता है कि प्रभु के लिए कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया, कुछ अच्छा करने की कोशिश करी। हर बार हम सभी, हमारा 10-15 लड़कों का ग्रुप है, ये हमारे गुरुजी हैं, इनकी प्रेरणा से, इनके आशीर्वाद से हम पूरी मेहनत करते हैं। 1 महीना 1.5 महीना हर भरसक कोशिश करते हैं इसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए। और बाकी आप इसमें जो भी देख रहे हैं, इस कोच भी रेडीमेड नहीं है, ये एक एक श्रृंगार, एक एक सितारा हाथों से चिपकाया जाता है। और इसमें किसी भी तरीके के आधुनिक कोई केमिकल, किसी भी तरह के कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सभी आयुर्वेदिक, सात्विक और हाथ से बनाई हुई गोंद और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल इसमें होता है। हाँ जी, आपके द्वारा क्या जानकारी दी जाए इसको लेकर के, क्या विशेष इसमें रहता है, किस तरह की पूजा अर्चना? भगवान राम आते हैं ना, उसकी खुशी में हम इसको अलग पुष्प विमान तैयार किया जाता है, पुष्प विमान तैयार किया जाता है। इसलिए हम ये करते हैं कि सभी मिलके इसको, अपने सभी दोस्त वगैरह वो करते हैं, सभी भाई अपने, ये सौरभ हैं, 8-10 लड़के, 10-12 आदमी सिंगारी हैं, वो पूरा करते हैं। आप बताएं क्या संदेश देना चाहेंगे श्री राम को लेकर के? भगवान श्री राम और सीता माता और लक्ष्मण जी जब लंका से वापस लौटते हैं तो पुष्प विमान में लौटते हैं। उसकी सेवा हमारे गुरुजी 40 साल से कर रहे हैं और विगत 20 वर्षों से हम सब भी लोग इससे जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही सुकून देने वाला पल होता है। ये थे हमारे साथ वो पदाधिकारी जो कि पुष्प विमान को अपने हाथों से बनाते हैं। 42 साल लगातार इनको बनाते बनाते होकर इन्हें भगवान श्री राम की पूजा करने में बहुत ही आनंद आता है। आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको भरत मिलाप की और झांकियाँ। पुष्प विमान यहाँ पर आ चुका है। कोसी में आपने देखा होगा किस प्रकार से भरत मिलाप के मौके पर पुष्प विमान निकाला जाता है। पुष्प विमान को लेकर के कई प्रकार की तैयारियां होती हैं। इसको साथ साथ 42 साल से एक ही कमेटी के लोगों द्वारा बड़े ही भाव से बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुष्प विमान में किस तरह का मोर के पंखों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सभी प्रकार की भारतीय चीज़ों का प्रयोग किया गया है, किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। पुष्प विमान को लेकर के तमाम तरह की तैयारी की जाती है और अनार के आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है लोग जो है दीपावली मनाए। भगवान श्री राम यहाँ पर आ चुके हैं और भगवान श्री राम को लेकर के यहाँ पर तरह तरह के लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं। इसको लेकर के इसके साथ ही यहाँ पर पुष्प विमान की आप घूमकर देखिए यहाँ पर किस प्रकार से चारों तरफ घूमता हुआ पुष्प विमान एक छतरी विशेष प्रकार की जिसमें राम लक्ष्मण सीता मैया यहाँ पर बैठी हुई हैं। इसके साथ ही यह मोर पंखों का जो प्रयोग किया गया है विशेष प्रकार का, किसी प्रकार का केमिकल नहीं है और ना ही किसी प्रकार के कोई आधुनिक सामग्री का प्रयोग किया गया। जो भी सामग्री यहाँ पर लगी है उसमें सभी बिना केमिकल की ये सामग्री लगी है और यहाँ का विशेष महत्व है जिसको लेकर के आप जानते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी सामग्री बाहरी विदेशी नहीं है। सभी प्रकार का सजावट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विशेष प्रकार की सजावट यहाँ पुष्प विमान में की गई है। इसको देखने के लिए हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं।
जब डंडेशाही की, तो यहाँ पर ब्रज की परंपरा हमें नजर आती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भरत मिलाप के मेले में डंडेशाही को लेकर के यहाँ के नौजवान साथी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और डंडेशाही का प्रदर्शन कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों के बीच एक शानदार डंडेशाही आपको देखने को मिल रही है, जिसमें ये सभी युवा डंडेशाही ढोल नगाड़ों की आवाज़ पर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथी सोनू सिंघल हमारे साथ है, नरेंद्र सिंघल जो कोसी संवाददाता है, वो आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर डंडेशाही एक विशेष महत्व आपको देखने को मिलेगा ब्रज में, और ऐसे दृश्य आपको ब्रज में लगातार देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तमाम तरह के आपको झांकियाँ देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी झांकी आपको देखने को मिल रही है इस समय खाटू श्याम जी की झांकी की बात करें तो इनको, आपकी झांकी क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश, कोसी कला से। इसके बारे में खासियत क्या है बताएं? क्या खासियत इसकी बताएं? इसमें बिहारी जी और खाटू श्याम दोनों अलग अलग भोग लगा रहे हैं। आपने झांकी काफी सुंदर बनाई है, क्या कहना चाहेंगे? ये सब अपनी बस्ती का मेला है, राजा रामचंद्र जी की खुशी में बनाई है। आज राजा रामचंद्र जी अपने अयोध्या में वापस आ रहे हैं। हाँ जी। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये हम ऐसा ही अपना त्योहार बनता रहे, हर साल सब लोग ऐसा सहयोग करते रहे। ये थे हमारे साथ वो कलाकार जिनके द्वारा ये झांकी बनाई गई खाटू श्याम जी की एक आकर्षक झांकी। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तमाम तरह के फूलों से ये झांकी बनाई गई है और इसको कई प्रकार के झांकी को फूलों से सजाया गया है जिससे कि ये अति सुंदर लगे। और यहाँ पर कई प्रकार के खाटू श्याम जी की झांकी को देख रहे 56 प्रकार के भोगों का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है खाटू श्याम जी की भगवान तो इसे हर वर्ष की भांति इसमें भरत मेला में देखने को हर वक्त झांकियाँ मिली हैं। बहुत खूबसूरत झांकियाँ देखने को यहाँ पर हर वर्ष की भांति कोसी कला में देखने को मिलती हैं। बहुत ही उच्च स्तरीय झांकी श्री बांके बिहारी लाल महाराज की ये आप देख रहे हो, जिसमें सबरी जनता जनार्दन के द्वारा देखी गई है। राम राम। ठीक है, धन्यवाद। भरत मिलाप मेले को लेकर के नगर पालिका परिषद कोसी कला द्वारा कई प्रकार की तैयारी की जाती है। वित्तीय लेखा अधिकारी हमारे साथ मौजूद है कोसी नगर पालिका परिषद से। किस तरह की तैयारी नगर पालिका परिषद में आपके द्वारा की गई है, क्या महत्व है इसमें? देखिए, मैं आज नियो के माध्यम से अपने सभी नगरवासियों को भरत मिलाप की सभी नागरिक गणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। नगर पालिका का हमारा जो भरत मिलाप का मेला है, इसमें एक या जो भी पूरा रामनवमी मेला रहा या जो रामलीला हमारी हुई और जो पिछले 15 दिन से जो रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा नगर पालिका का रोल होता है। हमने आप देखिए आज भी लाखों की भीड़ इस कोसी में है। साफ सफाई, पानी का छिड़काव, रोशनी, जो व्यवस्थाएं मूलभूत सुविधाएं हम मेले में दे सकते हैं वो हमने अच्छे से अच्छे करने का प्रयास किया है। के लिखे वित्ताधिकारी ने बताया कि नगर पालिका परिषद द्वारा अच्छी प्रकार की व्यवस्थाएं करी हैं। साफ सफाई को लेकर के कई प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। भरत मिलाप मेले को लेकर के जिस प्रकार की हम आपको लगातार न्यूज़ के माध्यम से लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, आप साथ बने रहिए। साथ ही साथ आपको दिखाते रहेंगे भरत मिलाप मेले की कवरेज। भरत मिलाप मेले को लेकर के तमाम तरह की तैयारी की गई है। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, विशेष प्रकार की यहाँ पे सजावट की गई है। कोसी कला में हमारे साथ यहाँ के पदाधिकारी संस्था पदाधिकारी मौजूद हैं। बताएं, हनुमान जी के मंदिर में क्या तैयारी है, क्या आरती की जाएगी यहाँ पर? आज हमारे यहाँ ऐतिहासिक भरत मेला होता है, जिसमें श्री रामचंद्र जी रावण पर विजय पाकर
अयोध्या लौटते हैं और शत्रुघ्न और भरतलाल जी से मिलते हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, सालों साल से चला आ रहा है। आसपास के क्षेत्र की सारी जनता इस मेले को बड़े ही शौक से और बड़े ही दिल से देखती है। आप यहाँ देख ही रहे हैं, लाखों की संख्या में भीड़ रहती है और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन के सहयोग से और रामलीला कार्यकारिणी कमेटी का विशेष सहयोग के से उससे बड़ा ही संपन्नता से मेला संपूर्ण होता है। इस सर जी ये भरत मिलाप जो मेला है, ये हमारे केवल कोसी के अंदर ही निकलता है, ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं निकलता। ये यह पुष्पमान जो बनता है, ये ऐसा बनता है, ये कहीं देखने नहीं मिलता है ऐसा पुष्पमान। और जो बजरंग बली की सेवा 56 भोग लगते हैं यहाँ भरत मिलाप पर, ये स्पेशलिस्ट होते हैं यहाँ भी। ये भी देख लगता हमारे यहाँ का मेला बहुत ही फेमस है, बहुत ही उत्साह से बनता है। ये थे सभी भक्त हनुमान जी मंदिर को लेकर जिस पर तैयारी की गई है। भरत मिलाप को मेले को लेकर बताया जाता है कि यहाँ ऐतिहासिक मेला होता है, ऐतिहासिक भरत मिलाप है, जो कि आपको कहीं भी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। भरत मिलाप मेले को लेकर के लगातार तैयारियां जोरों पे चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ लगी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कि भरत मिलाप मेले का संचालन करते हैं और यहाँ पर सहयोग करते हैं। इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर अमर सिंह पोनिया है, समाज सेवी है। अमर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहिए भरत मिलाप मेले को लेकर? ये भरत मिलाप का एक हमारा ऐतिहासिक मेला है और यहाँ लाखों आदमी इस मेले को देखने आते हैं। और सबसे बड़ी जो विशेषता है भरत मिलाप मेले की, वो है जब भरत और राम जब शत्रुघ्न मिलेंगे तो राम और लक्ष्मण जी लोगों के कंधा पर सिर पे पैर रखते हुए मिलने के लिए जाते हैं। तो वो एक बड़ा मार्मिक और बहुत ही अच्छा दृश्य है और ऐतिहासिक मेला है जी। आप यहाँ लीला के संदेश दे चुके हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे कोसी कला वासियों को, मथुरा वासियों को? जय श्री राम। हमारा संदेश तो ये, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भगवान ने ये महामारी जो भेजी 2020 में, रामलीला नहीं हो पाई, इसके कारण कोसी की नगरी और आसपास की जनता बहुत परेशान रही थी ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। हम इस समय रामलीला के संगारी के रूप में भी काम कर रहे हैं। मैं 4 साल इसमें रामलीला का प्रेसिडेंट भी रहा हूं। और आज का सीन जो भरत मिलाप मेला है, वो हमारे विश्व में, प्रदेश में पहले नंबर का ऐसा मेला है जो भाव, हमारे यहाँ जो रामलीला होती है वो रामलीला नहीं है, भाव की लीला होती है। हम ठाकुर जियों को जो बिल्कुल ठाकुर जी रूप में ही देखते हैं, उनको पैदल वगैरह चलना निषेध है हमारे यहाँ, कंधों पे ही ले जाएंगे हम, कंधों पे ही आज जो मिलान होगा, मानव श्रृंखला बन जाएगी। इतनी ज़बरदस्त भीड़ रहती है वहाँ। भगवान श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी, राम और लक्ष्मण, जो हमारे विशाल पुष्पक मान जो बनाया हुआ है संगालियों के माध्यम से, संगालियों ने अपने कुशल श्रम में जो बनाया है, 1.5 महीना से वो मेहनत कर रहे हैं, 1 महीना से उसमें विराजमान होकर भरत मिलाप चौक पर पहुंचेंगे और वहां श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी कंधों पर बिल्कुल सिर के ऊपर पैर रखते हुए इतनी मानव श्रृंखला बन जाएगी वो पुष्पकमान तक, जब उनका मिलाप होगा। कोसी कला भरत मिलाप मेले को लेकर के वो उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर भरत मिलाप होना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार स्टेज की तैयारी यहाँ पूरी हो चुकी हैं। स्टेज की तैयारी को लेकर एक सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पूरा सिंहासन है, यहाँ पर खड़ाऊ रखी हुई है, जहाँ भरत जी 14 वर्ष से उन्होंने संभाल कर रखे। उस साथ साथ के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और वो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। जब यहाँ पे सभी सवारी आएंगी, सभी डोले, भगवान श्री राम आएंगे या सिंहासन पर विराजमान होंगे, भरत उनका भाग कर स्वागत करेंगे। इसके साथ हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं भी हैं जो कि यहाँ पर भरत मिलाप मेले को देखने के लिए आई हुई हैं। आज हम उनसे बातचीत करते हैं। भरत मिलाप मेले को लेकर के आप आज यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? मेले को लेकर कृष्ण की नगरी है ये, और यहाँ पे राम भरत मेले का इतना बड़ा स्वरूप बहुत देख के अच्छा लग रहा है और हर्ष भी हो रहा है कि इतना बड़ा मेले का आयोजन हो रहा है। और यहाँ पे सभी लोग भाव के साथ आए हुए हैं कि यहाँ जो 4 भाइयों 2-2 भाई जो बिछड़े हुए थे उनका एक मिलाप होगा। और ये इस चौक का नाम भी भरत मिलाप ही है। तो काफ़ी हर्ष का विषय। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगी कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मैं इस कोसी में इस मेले को देखने आई हूँ। हमेशा नाम ही सुना था लेकिन कभी आ नहीं पाई, आज पहली बार आई हूँ। तो मैं चाहूँगी कि वो अपनी योगी सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि इस मेले को और बड़ा स्वरूप दें और अपना प्रोटेक्शन दें, ताकि एक तो पर्यटन बढ़े और थोड़ा रोजगार जो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं उनको भी मिले
और इनका काफ़ी सहयोग हो जाएगा। इसके साथ ही अन्य हमारे साथ महिला, आप यहाँ पे आप यही रहती हैं? हाँ, मैं कोसी में रहती हूँ। किस तरह का मेला है, क्या इसकी विशेषता है खास? ये भरत मिलाप का मेला है, इसी नाम से प्रसिद्ध है कि भरत मिलाप। मतलब जब 14 वर्ष का वनवास काट के राम जी आते हैं लक्ष्मण जी के साथ और सीता मैया के साथ, तो वो 14 वर्ष के बाद अपने अयोध्या आते हैं, तो पुष्पक विमान में आते हैं। तो वो जब आ जाते हैं अयोध्या, सबसे पहले हनुमान जी खबर देते हैं कि आ गए आ गए आ गए। तो यहाँ पे जो भरत शत्रुघ्न हैं जो यहाँ पे बैठते हैं गद्दी पर, वो कंधों पे निकलकर लोगों के कंधों पे तब मिलते हैं अपने भाइयों से। सच में ये दृश्य इतना अविस्मरणीय है, मतलब भूला नहीं जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के। सब चाहते हैं हमारे कंधे पे आए हमारे, तो वो गिर भी जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर मिलाप होता है चारों भाइयों का। ये आपने देखा भरत मिलाप का जो दृश्य आपने बताया कि यहाँ पर वास्तव में वो दृश्य पैदा होता है कि जब यहाँ पर दोनों भाई आते हैं, मिलन होता है, हनुमान जी सूचना लेकर आते हैं, तो एक मनोरम दृश्य होता है, भावुक दृश्य होता है, लोगों की आंखें भर आती हैं जब दो भाइयों का मिलन होता है। ये वो स्थान है, भरत चौक है, जहाँ पर मिलन होता है। इसके साथ साथ देख सकते हैं पूरी तरह से भरत मिलाप के चौक को पूरी तरह सजाया गया है। यहाँ पर सिंहासन है, उनकी खड़ाई रखी हुई है, और इसके साथ साथ पूरे दरबार को सजाया गया है। ऐसा लगा भगवान श्री राम का दरबार है, भरत का दरबार। इसके साथ साथ अन्य यदि सज्जा की बात करें तो लोगों की भीड़ हजारों की संख्या में यहाँ पर आ चुकी है। पूरे प्रांगण को दुल्हन की तरह सजाया गया, हर तरफ यहाँ पर सजावट है, हर तरफ यहाँ पर लोग हैं, लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं भगवान श्री राम के आने का। इसके साथ ही उससे पहले श्री हनुमान जी यहाँ पर आएंगे, हनुमान महाराज यहाँ पर सूचना लेकर आएंगे कि यहाँ पर भगवान श्री राम आ चुके हैं। जब भरत भागे भागे भगवान श्री राम के पास, अपने भाई के पास जाएंगे, और यहाँ पर वो दृश्य शुरू होगा जिसे देखने के लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में कोसी में जनता आ चुकी है, उस दृश्य को देखना चाहती है। आप लगातार यानी मेरे साथ रवि यादव के साथ बने रहिए, इसके साथ साथ मेरे साथ सोनू सिंघल है यहाँ के संवाददाता, उनके साथ बने रहिए। हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। भरत मिलाप मेले को लेकर के कई प्रकार की तैयारी से हमारे साथ तरुण सेठ मौजूद हैं। तरुण सेठ, कोसी के इस मेले को कई वर्षों से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मेले को लेकर, क्या ऐतिहासिक तैयारी रहती है? देखो, आप लोगों को जैसा कि पता है, ये श्रद्धा भाव का मेला है, आस्था का मेला है, लोगों का विश्वास का मेला है। और आप देख रहे हो कोसी कला ही नहीं, आसपास का सभी क्षेत्रीय ग्रामीण इलाका, और इसके साथ साथ हमारा NCR एरिया, दिल्ली और आपका नोएडा, गुड़गांव, जो भी आपका राजस्थान और पंजाब वगैरह, चारों राजस्थानों चारों तरफ से लोग यहाँ पर श्रद्धालु भरत मिलाप के विशाल मेले को देखने के लिए आते हैं। और ये हर वर्ष की भांति लगता है यहाँ पर। आप लोगों ने देखा होगा आगरा की राम बारात और कोसी का भरत मिलाप, ये पूरा उत्तर भारत के अंदर प्रसिद्ध मेले हैं। यहाँ पर सभी लोग, छोटे बड़े, महिलाएं, बच्चे, सभी अपने घरों से स्वाभाविक रूप से बाहर निकल आते हैं। और आप देख रहे हो पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो ये आस्था का सवाल है। मैं आज के दिन सभी क्षेत्रवासियों को, जो भी यहाँ पर आगंतुक हमारे अतिथिगण हैं, उनका बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कल विजयदशमी का पर्व भी हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, और निश्चित रूप से अब से थोड़ी देर बाद ही आप लोग देखोगे यहाँ पर अद्भुत नज़ारा होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण आपस में भरत मिलाप होगा यहाँ पर उनका। ऐसा भरत मिलाप, क्योंकि विजयदशमी का पर्व तो सब जगह होता है, दशहरा का तो, लेकिन भरत मिलाप बहुत कम जगह मनाया जाता है। कोसी कला में पहले से ही बहुत भरत मिलाप ऐतिहासिक रूप से मनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर सभी आप लोगों को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। क्षेत्र में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तरुण सेठ ने बताया था कोसी कला का ऐतिहासिक मेला होता है। ऐतिहासिक मेले को लेकर कई प्रकार की तैयारियां होती हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ देर बाद भगवान श्री राम और भरत का मेल होगा, जो कि एक अपने आप ऐतिहासिक मिलाप है, जिसे देखने के बाद सभी की आंखें भर जाती हैं।